हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर 8 मई 2021 के। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 7 मई को बीआरओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। 7 मई को बीआरओ ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। और जो बीआरओ है उसकी फुल फॉर्म क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन हुआ था 7 मई 1960 को। और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। और बीआरओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। स्थापना 7 मई 1960 की हुई। हाल ही में बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है वैशाली हिवा से। और जो बीआरओ का उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाया गया बीआरओ, ये बनाया गया है भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व के दूरदराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए, ताकि वहाँ पे रोड और अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट हो सके और युद्ध के समय में उसका अच्छे से उपयोग किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ने किस देश में 240 मिलियन पाउंड का निवेश किया वैक्सीन कारोबार के लिए। किस देश में किया है, ये किया है यूके में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1966 में। किसने करी थी, ये करी थी साइरस पूनावाला ने। और जो आधार पूनावाला है, इसके जो अभी करंट के सीईओ हैं, उन्होंने 2001 में सीरम इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था और अभी वो सीईओ बने हैं 2011 में। यूके की राजधानी है लंदन और यूके के जो पीएम हैं वो हैं बोरिस जॉनसन, जो 26 जनवरी को भी इंडिया में आने वाले थे। और अभी पिछले महीने भी भारत का उन्होंने दौरा करना था, लेकिन वो आ नहीं पाए कोविड-19 की वजह से। यूके और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है जिसकी लंबाई है 34 किलोमीटर। पहले व्यक्ति कौन थे भारतीय जिन्होंने इसको तैर के पार किया था, वो थे मिहिर सेन। और एक महिला थी भारतीय जिन्होंने किया था पहली बार, वो थी आरती साहा। जो हाल फिलहाल में G7 की बैठक यूके में आयोजित की जाएगी, उसका आपको पता होना चाहिए। हाल ही में यूके ने घोषणा की कि वह 2030 तक डीजल और पेट्रोल के वाहन बंद कर देगा और उनका जो स्थान है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेंगे। ये इसलिए किया जा रहा है दोस्तों, ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके और जो बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग है उसको चैलेंज किया जा सके। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों M.K. स्टालिन। और जो इस ऑप्शन में दिया गया है पिनाराई विजयन, ये बने हैं केरल के। सर्बानंद सोनोवाल असम के। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं। जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने M.K. स्टालिन को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ दिलवाई। ये कौन सी पार्टी से संबंधित है M.K. स्टालिन जी, ये हैं DMK पार्टी से संबंधित। और जो तमिलनाडु में लोकसभा सीट हैं कितनी हैं, 39, मतलब 39 सीट हैं। और राज्यसभा में 18 सीट हैं और विधानसभा सीट हैं 234। और नेशनल पार्क है यहाँ पे अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, गोइंडी नेशनल पार्क, मन्नार मरीन नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क। भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। हाल ही में तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती थी। एक अभी हाल ही में तमिलनाडु से रिलेटेड एक करंट अफेयर ये भी है दोस्तों, जो विचोलेरी मिट्टी के खिलौनों को GI टैग मिला है यहाँ पे। और तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। जो मदुरई है वो आपको पता होगा बहुत ही फेमस है मंदिरों के लिए। और जो कन्याकुमारी है तमिलनाडु में ही आता है, वो भारत की सतल भूमि का दक्षिणतम हिस्सा है। किस मरीन इंजन के लिए रोल्स रॉयस और HAL के बीच समझौता हुआ। किस मरीन इंजन के लिए समझौता हुआ, उस इंजन का नाम आपको बताना है।
उस इंजन का नाम है MT-30। अच्छा दोस्तों, जो ऑप्शन में दे रखा है फुरोंग, फुरोंग क्या है? फुरोंग है दोस्तों एक जो चाइना ने मंगल मिशन पे अपना यान भेजा था, उसके साथ एक रोवर था, उस रोवर का नाम है फुरोंग। और जो तियानवेन-1 है वो उस मंगल मिशन का नाम था तियानवेन-1। अच्छा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके CMD कौन है? उसके CMD हैं R माधवन, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। बेंगलुरु है कर्नाटका की राजधानी, और वहाँ के जो CM हैं BS येदियुरप्पा जी। रोल्स रॉयस के जो CEO हैं वो हैं टोरेस्टन मुलर ओथवोस। संस्थापक है बेर सिक्से मोटरनवीर के AG। स्थापना कब हुई थी रोल्स रॉयस की? 1904 में। मुख्यालय है वेस्ट हाम्पनेट, यूनाइटेड किंगडम। फीस सॉल्यूशन का अनुमान फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर क्या होगी? जो फीस सॉल्यूशन ने अपनी GDP दर का अनुमान लगाया है वो है 9.5%। भारत फ्रांस किस देश के मध्य पहली त्रिपक्षीय वार्ता हुई? इसमें दो देशों का नाम दे रखा है दोस्तों, भारत और फ्रांस। हमें बताना है कि इनके साथ तीसरा देश कौन सा था जिनके बीच में पहली बार त्रिपक्षीय वार्ता हुई। वो तीसरा देश था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर लंदन UK में पहली बार भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई। अच्छा, तो हमें और क्या पता होना चाहिए कि जो फ्रांस है उसकी राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यहाँ की यूरो, और प्रेसिडेंट है एमुनल मैक्रोन। भारत ने राफेल जो खरीदा था विमान, फाइटर विमान, वो फ्रांस से खरीदा था, जिसकी कंपनी थी डेसॉल्ट। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और PM है स्कॉट मॉरिसन। अच्छा, अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार सम्मान किसको मिला? ये जो पुरस्कार है ये संबंधित है जजों से। ये पुरस्कार मिला है जो जम्मू एंड कश्मीर की चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट की, गीता मित्तल जी, उनको मिला है। श्यामला गणेश कौन है? इनको हाल फिलहाल में राइजिंग ऑफ द सन अवार्ड ऑफ जापान मिला है। और सुनील अरोड़ा जी जो हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो गोवा के राज्यपाल बनाए गए हैं, और जो सुशील चंद्रा जी हैं वो उनकी जगह पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। गीता मित्तल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। यह पुरस्कार इन्होंने मार्गरेटा लूना रमोस के साथ साझा किया है। जो ये पुरस्कार है इस साल दो व्यक्तियों को एक साथ दिया गया है, एक है गीता मित्तल, दूसरे हैं मार्गरेटा लूना रमोस। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज ने 2016 में इस जो पुरस्कार है वो देना शुरू किया था। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज के अध्यक्ष हैं वेनेसा रुइज, और इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA में। अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग द्वारा किसको डिजिटल भुगतान भागीदार के रूप में चुना गया? जो इनाम है, एक पोर्टल है एग्रीकल्चर के लिए, उसने अपना डिजिटल भागीदार चुना है। वो कौन सा बैंक है दोस्तों? उस बैंक का नाम आपको बताना है। उस बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ समझौता किया है ताकि दोनों अपने भुगतान प्रणाली के लिए एक दूसरे का इंटरफेस को यूज़ कर सकें, और जो लेन देन की जो प्रक्रिया है वो जल्दी और सुरक्षित रह सके। जो कोटक महिंद्रा बैंक के CEO हैं वो हैं उदय कोटक, और कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 2003 में, और जो इसका हेड क्वार्टर है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। जो टैगलाइन है कोटक महिंद्रा बैंक की वो है लेट्स मेक मनी सिंपल।
विश्व एथलेटिक्स दिवस 2021 कब मनाया गया? विश्व एथलेटिक्स दिवस 2021 मनाया गया 5 मई को। और 3 मई को क्या मनाया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था और जो इसके विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोए। मुख्यालय है मोनाको में। स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1912 में। द बेंच नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कौन थे इसके लेखक? इसके लेखक हैं मेगन मार्कले। जो ये बुक है वो है ना बच्चों से संबंधित बुक है। और आपको पता होना चाहिए अरुंधति जी ने एक किताब लिखी थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और चेतन भगत द अरेंज मैरिज, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। अभी हाल फिलहाल 2 निधन हुए हैं, उनको आपने याद रखना। एक है चौधरी अजीत सिंह, आरएलडी पार्टी के नेता थे ये, और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे। ये पश्चिमी यूपी से संबंधित थे। अभिनेत्री अभिलाषा पाटिल, उनका निधन हुआ है, वो केदारनाथ मूवी से संबंधित है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है ताकि आगे कभी भी कोई भी पूछे, आपका किसी एग्जाम में आए तो आपको याद रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।